हीमोग्लोबिन का नाम तो आप सभी ने जरूर सुना होगा। कभी कभी हम बोलते हैं आपके शरीर में खून कम है, या फिर हम यूं बोल देते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि खून का सबसे बड़ा हिस्सा होता है रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करके आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड्स को लंग्स तक ले आना। लेकिन यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो प्रोटीन रेड ब्लड सेल्स की मदद करता है वो ही होता है हीमोग्लोबिन। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 4 तरीके जिससे आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं हीमोग्लोबिन बनता कैसे है। हीमोग्लोबिन आयरन और बहुत सारे प्रोटीन से बनता है। अगर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम हो जाता है तो फिर ये नेचुरल है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाना या खाने ले जाने की जो ये प्रोसेस है, इन सभी चीज़ों में कमी आ जाती है। आपके शरीर में विटामिन बी, फॉलिक एसिड और आयरन की कमी जब होती है तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। और जब आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है तो इससे आपके रेड ब्लड सेल्स भी कम बनते हैं। इतना तो आपको पता ही है कि आपकी किडनी रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए एक एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कैरिंग रेड ब्लड सेल्स बनाने का ऑर्डर करता है। यहीं जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते तो इसका मतलब है आपकी किडनी में परेशानी या प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, और वहीं आपके शरीर में हीमोग्लोबिन भी कम बन रहा है, जिस वजह से आपका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में बनता कहाँ है? तो ये हमारे बोन मैरो में बनता है। ये जो हमारी हड्डियां हैं उनमें एक मैरो होता है, ये वहीं बनता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल क्या है, जिससे हम पता लगा पाएं कि हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, हम ठीक हैं, या हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम है। तो यूजुअली हम 12 से 15 के बीच में नॉर्मल लेवल मानते हैं। वैसे मेल्स में इसकी नॉर्मल रेंज 13.5 से 17.5 मिलीग्राम है, और वहीं फीमेल्स में 12 से 15.5 मिलीग्राम है। इससे यह कहा जा सकता है कि अगर फीमेल्स का हीमोग्लोबिन लेवल 12 से कम है और मेल्स का 13.5 से कम है तो उनके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल की कमी है। भारत होम्योपैथी में कई ऐसे किडनी पेशेंट्स आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 7 या 8 मिलीग्राम तक पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है, उन्हें शरीर में कमजोरी महसूस होती है। वो थोड़ा सा काम करते हैं और उन्हें थकान महसूस होने लगती है। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल कम बन रहा है, और साथ ही उनकी किडनी में कोई परेशानी आ चुकी है। तो क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल का कम होना भी किडनी की बीमारी का एक बड़ा संकेत है, जिसे नज़रअंदाज करना आपकी किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं अगर आप इसे समय रहते ही पहचान लेते हैं और ध्यान देते हैं तो इससे आप अपनी किडनी की परेशानी को दूर कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि हीमोग्लोबिन बनता कैसे है और ये कम कैसे होता है। लेकिन अब इसे चेक कैसे करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है? तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है जो डॉक्टर्स जनरली करते हैं। आपको अपनी आंखों की पलकों को थोड़ा सा इस तरीके से नीचे की तरफ खींचना है। अगर आपको आपके आईलिड्स के नीचे रेडनेस दिखती है, इस पोर्शन में अगर आप रेडनेस देखते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको आपकी आंखों के नीचे का हिस्सा सफेद दिखता है तो इसका मतलब है आपके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल कम है। तो इसके साथ ही आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें आपको हीमोग्लोबिन लेवल का पता चल जाएगा। तो अगर आपको कमजोरी या थकान बनी रहती है तो आप जरूर अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराएं। अब आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, अब मैं यही आपको बताने वाला हूं। आपको अपनी डाइट में सबसे पहले हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए। तो पत्तेदार सब्जियां जरूर खाएं। साथ ही मैं आपको बता दूं, दालों में भी बहुत हीमोग्लोबिन होता है, सोयाबीन में भी बहुत हीमोग्लोबिन होता है, ऑल थ्रू मीट में भी हीमोग्लोबिन मिलता है। लेकिन हम आपको मीट अवॉइड करने की सलाह देंगे क्योंकि उससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, और साथ ही आपको 2-3 परेशानियां और भी हो सकती हैं। इसलिए आप हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन डाइट को ही फॉलो करें। इसका दूसरा तरीका है, आपको अपनी डाइट में फॉलिक एसिड से रिच फूड को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि आपको पता है आपके शरीर में फॉलिक एसिड की कमी की वजह से आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने शरीर को वो रिक्वायरमेंट है जो उसकी हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन बनाने की यानी कि फॉलिक एसिड की वो पूरी करें। तो इसके लिए आपको खाने में ऐसे आहारों को शामिल करना होगा जो फॉलिक एसिड से भरपूर हो। इसमें आप अपनी डाइट में दाल, बंद गोभी, ब्रोकली, बादाम, मटर और केले को शामिल कर सकते हैं। ये फॉलिक रिच फूड्स हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका है, आपको पता है आपके हीमोग्लोबिन का लेवल कम किस वजह से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से। तो आपको क्या करना है, ब्लड बनाने के लिए जरूरी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो आपको उस कमी को पूरा करना है। इस कमी को पूरी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, क्योंकि किशमिश में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काफी अमाउंट में होता है और आयरन से भरपूर सूखी किशमिश का सेवन करने से भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा। साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे किसी भी फूड को ना खाएं जो आपकी बॉडी में आयरन को खत्म करें या उसको ब्लॉक करें। साथ ही आयरन और कैल्शियम को एक साथ ना खाएं, ये भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ज्यादा कॉफी, चाय, कोला, सोडा, वाइन, बियर वगैरह का भी लिमिट में ही इंटेक करना है, क्योंकि इससे आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे वो 4 तरीके जिससे आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इनके बाद भी आपके हीमोग्लोबिन लेवल में चेंजेस नहीं आते तो अब आपको क्या करना है, तो आप भारत होम्योपैथी को चूज कर सकते हैं ताकि आप अपनी किडनी की परेशानी से दूर रहें। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो कोई भी तरीका अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन का ज्यादा अच्छे से पता आपके डॉक्टर को ही होगा। इसके अलावा आप हमारे फ्री कंसल्टेशन नंबर पर भी कॉल कर अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ये जानकारी अगर आपको सही लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।